हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम दो चैप्टर्स जो हैं नेक्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर 6 एंड 7। जो चैप्टर 6 है वो है मैडम राइड्स द बस, और देन नेक्स्ट है मिचबिल द ऑटर। मैडम राइड्स द बस जो है ये जो लेसन है, एक 8 साल की लड़की है वल्ली, उसके बारे में है, जो कि उसके बहुत शौक़ है अपने घर के मेन डोर पर खड़े होकर लोगों को देखना। वो डेली देखती है कि एक बस जो है वो वहाँ से गुज़रती है और जो टाउन जाती है। लगातार उसको देख के उसके अंदर बहुत ही एक इच्छा पैदा होती है कि उसे भी टाउन घूम कर आना है, टाउन तक जाना है बस में और वापस आना। तो वो एक प्लान बनाती है। सबसे पहले वो लोगों से बातचीत करती है और उससे पता चलता है कि कितना किराया है, कितना समय लगता है वहाँ पहुँचने में और बस को वापस आने में। तो फिर वो एक दिन जाती है, बस राइड करती है। उसे बहुत मज़ा आता है बस में बैठकर, सारे सीन्स को वो एंजॉय करती है। और जो कंडक्टर है वो उसके साथ जो है उसको देखकर वो हैरान होता है कि एक छोटी सी बच्ची कितनी कॉन्फिडेंस के साथ बस में अकेले जा रही है। उसकी बातचीत में वो उसको मैडम मैडम कहता है, क्योंकि वो एक वयस्क की तरह बात करती है। और वो वहाँ तक जाती है और फिर वो वापस अपने घर लौट आती है। हालांकि वापसी में उसे एक जो काऊ है वो उसकी डेड बॉडी जो है वो दिखाई देती है, जिसको देख के वो थोड़ी सैड भी हो जाती है। तो अब बेटा इसके क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर? वल्ली का सबसे पसंदीदा क्या पास टाइम था, कैसे वो अपना समय बिताती थी, और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर मतलब तीव्र इच्छा क्या थी? आंसर है, वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस एंड टू वॉच द पीपल। उसका जो फेवरेट पास टाइम था अपने घर के बाहर खड़े होना, फ्रंट डोर पर, फ्रंट गेट पर, और लोगों को वॉच करना। और उसकी जो डिज़ायर थी वो शी वांटेड टू राइड ऑन द बस टू टाउन एंड कम बैक। तो वो उस बस पर जाना चाहती थी और टाउन तक जाके वापस उसी बस से लौटना चाहती थी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड? वल्ली अपने बस राइड के लिए कैसे प्लान करती है? राइड मैंने बस पे सवारी करना। आंसर, वल्ली सेव्ड मनी फॉर द फेयर। वो अपनी जो किराया होता है, फेयर मीन्स किराया, बस के किराए के लिए पैसा बचाती है। शी टॉक टू पीपल, वो लोगों से बातचीत करती है कि शी प्लान टू गो बाय 1 PM बस एंड कम बैक बाय 2:45 PM। और फिर वो प्लान करती है कि 1 बजे वो जाएगी और 2:45 तक उसी बस से वापस घर पर लौट आएगी। क्वेश्चन 3, वाई डिड द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा? वल्ली वॉज ओनली 8 years ओल्ड। वल्ली सिर्फ 8 साल की थी। शी बिहेव्ड लाइक एन एडल्ट। बिहेव मीन्स व्यवहार करना, एडल्ट मीन्स वयस्क। वो एक बड़े व्यक्ति की तरह से व्यवहार कर रही थी। शी वॉज कॉन्फिडेंट, बहुत ही अपने ऊपर उसे विश्वास था। शी वॉज अ क्यूरियस एंड मैच्योर गर्ल। उसके अंदर बहुत उत्सुकता थी और वो एक बहुत ही मैच्योर लड़की थी। मैच्योर मतलब जो बहुत ही समझदार होते हैं। तो इस तरह से जो लेसन है इसके आप क्वेश्चंस रिवाइज करिए। फिर जो नेक्स्ट है, हमने जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मिचबिल द ऑटर। अब मिचबिल द ऑटर जो है वो एक पेट एनिमल है ऑटर, उसके बारे में है और उसका नाम है मिचबिल। तो ये जो ऑथर है इस लेसन के, जो मैक्सवेल हैं, वो उनका डॉग जो है उसकी डेथ हो जाती है और वो बहुत ही
उन्होंने इच्छा छोड़ दी थी दूसरे किसी भी तरह के पेट को रखने की। पर जब वो ईरान जाते हैं तो वहाँ पर उनको ऑटर के बारे में पता चलता है और वो ऑटर को वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि मुझे ऑटर को पालना है। तो वो ऑटर उनके पास आ जाता है। अब वो जो ऑटर है वो बहुत ही प्यारा सा एनिमल है, बहुत जल्दी ही उन्हें उससे प्यार हो जाता है। वो उसके साथ जो है वो बहुत जल्दी ही वो इतना फ्रेंडली होता है कि दूसरे दिन ही वो उनके बेड में आकर के उनके साथ सो जाता है और उसका पानी से खेलने का बहुत शौक़ होता है। तो उसे तरह तरह के जो टॉयज़ हैं, रबर बॉल्स हैं, रबर टॉयज़ हैं, मार्बल्स हैं, वो उनके साथ खेलना बहुत पसंद करता है। बहुत ही फ़न लविंग है। और तीसरी बात, वो बहुत इंटेलिजेंट भी है क्योंकि वो नए नए गेम्स भी खुद ही इन्वेंट करता है, खुद ही अपने नए तरीके से गेम्स निकालता है और उनसे खेलता रहता है। तो बहुत ही प्यारा सा एनिमल है और मैक्सवेल को बहुत ये पसंद है। तो लेकिन मैक्सवेल को उसको वहाँ से इंग्लैंड लेके जाना था, तो उसको बाय एयर ले गया वो। उसको इसने एक बॉक्स में रखा और उस बॉक्स को उसने वो एरोप्लेन में लेके गया। लेकिन एरोप्लेन में क्या होता है, बॉक्स खुलता है और उसमें से चुपचाप ऑटर जो है वो निकल के बाहर आ जाता है। सारे प्लेन के जो लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं और उछलने लगते हैं, अपनी सीट पर चढ़ जाते हैं। मैक्सवेल जो है बहुत पूरी कोशिश करता है किसी तरह से वो उसके पास वापस आ जाए। सब उसको ढूंढते हैं और लास्ट में वो उसके पास आ जाता है। और इस तरह से फिर उसके बाद वो अपने घर उसको इंग्लैंड में ले जाता है, जहाँ पर कि उसके साथ वो रहने लगता है। तो अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर? ऑटर का नाम मैक्सवेल का ऑटर क्यों पड़ा? आंसर, द ऑटर वॉज अननोन टू साइंस। जिस वक्त मैक्सवेल ने उसे पाला तो उस वक्त ऑटर जो था वो साइंस की दुनिया में ज़्यादा जाना नहीं जाता था। द ऑथर केप्ट इट एज अ पेट, और ऑथर ने उसको एज पेट रखा था, तो इट वॉज नेम्ड आफ्टर ऑथर्स नेम। तो ऑथर के नाम के पीछे ही उसका नाम मैक्सवेल्स ऑटर रख दिया गया। एक्सप्लेन हाउ ऑटर वॉज ए फन लविंग, इंटेलिजेंट एंड फ्रेंडली एनिमल। एक्सप्लेन करो, वर्णन करो कि कैसे ऑटर का नाम मिजबिल रखा गया है यहाँ पर, तो कैसे ऑटर जो था वो बहुत ही फन लविंग था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, फ्रेंडली था। तो आंसर, मिजबिल वॉज अ फ्रेंडली पेट। मिजबिल बहुत ही फ्रेंडली था। ही स्टार्टेड स्लीपिंग विद द ऑथर, वो जो लेखक है उसके साथ ही वो सोने लगा। ही लव टू प्ले विद वाटर, उसे पानी से खेलना बहुत पसंद था। ही लव टू प्ले विद रबर बॉल्स, रबर टॉयज़ एंड मार्बल्स, वो उनके साथ रबर बॉल्स के साथ उसे बहुत अच्छा लगता था खेलना, रबर टॉयज़ के साथ, मार्बल्स के साथ। ही इन्वेंटेड न्यू गेम्स विद पिंग पोंग बॉल, और उसने पिंग पोंग बॉल से नए नए गेम्स भी खोज लिए थे। तो इसीलिए कहते हैं कि वो बहुत ही फन लविंग, इंटेलिजेंट एंड फ्रेंडली एनिमल था। थर्ड क्वेश्चन, हाउ वॉज द ऑटर ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? ऑटर को इंग्लैंड कैसे ले जाया गया? द ऑटर वॉज केप्ट इन अ बॉक्स, उसको एक बॉक्स में रखा गया। इन द फ्लाइट इट केम आउट ऑफ द बॉक्स, फ्लाइट में एक बॉक्स से बाहर आ गया। एवरीवन स्टार्टेड स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना, हर कोई चिल्लाने लगा। फाइनली इट केम टू द ऑथर, और फिर वो वापस ऑथर के पास आ गया। तो इस तरह उसको इंग्लैंड बाय एयर ले जाया गया। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो जनरली जो ये सेकंड क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह रिवाइज करिए, उसको लिख कर और उसको 2-3 बार रीडिंग करो, काफ़ी हद तक वो याद हो जाएंगे, और फिर उसको अपनी कॉपी में लिखिए। ओके बेटा, इसको रिवाइज करो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको नेक्स्ट चैप्टर्स लूँगी। आप सभी इसको
सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो आते रहें।